हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का चैप्टर 3 लेते हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर से हम सभी टीचिंग एग्जाम्स में गत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। बी, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। सी, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा यानी जीन्स द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। डी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, बच्चे का विकास परिणाम है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 20 मई 2016 में पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पालन पोषण का। बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। सी, आनुवंशिकता का। डी, पर्यावरण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2016 सितंबर में पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। बी, अनुशासन और पौष्टिकता। सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। डी, वृद्धि और विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 5, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। बी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। डी, हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। बी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन 7, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है
आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी सतत तथा असतत अधिगम और डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। सी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। और डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण, बी व्यवहार एवं वातावरण, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता और ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंखों का रंग। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता, डी शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शारीरिक गठन। क्वेश्चन 13 मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का और डी केवल वातावरण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, बी आनुवंशिकता का अंतर, सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 15। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो यह क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम व वातावरण का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 16। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। तो यह क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है और डी आकर्षक भूमिका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गौड़, बी गत्यात्मक, सी स्थिर और डी प्राथमिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बालक का विकास परिणाम है। तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का और डी आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता और डी होम्योस्टैसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवंशिकता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 20, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो यह क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का। तो दोस्तों सीडीपी के चैप्टर 3 आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।